हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है वन प्लस का 5T डिवाइस, जिसकी जो डिस्प्ले है वो क्रैक हो चुकी है। तो करेंगे इसको बड़ी आसानी से रिपेयर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो बैक पैनल है इसको निकाल लेते हैं। बैक पैनल आसानी से निकल जाएगा। हालांकि इसकी जो बैक पैनल होता है इसमें जो चार्जिंग सॉकेट होता है उधर की साइड में स्क्रू लगे हुए होते हैं, दो छोटे छोटे, जो कि जो हमारा डिवाइस था इसमें स्क्रू नहीं थे। तो इसका जो बैक पैनल है वो नॉर्मली निकल गया है यूं ही, यानी कि बिना स्क्रू खोले। और उसके बाद बैक पैनल निकलने के बाद फिंगरप्रिंट का कनेक्टर हटाना है, और जो सीसी बोर्ड होता है चार्जिंग जैक जो होता है उसका कनेक्टर हटाना है। उसके बाद जो रिंगर डिब्बी होती है उसके जो स्क्रू वगैरह होते हैं वो निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर स्क्रू नहीं निकालोगे तो इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो स्क्रू जो डिब्बी होती है उसके नीचे लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये जो हमारा डिस्प्ले है, जो नया वाला डिस्प्ले है, मैं इसको लगाऊंगा। ये ओलेड पैनल है। ओलेड पैनल थोड़ा महंगा होता है। इसकी कॉस्ट आपको लगभग, अगर अच्छी क्वालिटी का जो ओलेड पैनल लोगे तो मान के चलिए 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में मिलेगी इसकी कॉस्ट। ओलेड पैनल है, फिंगरप्रिंट इसका बैक में होता है, लेकिन ओलेड है तो ओलेड है, जिसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी महंगी ही पड़ेगी। आपको 3,000 से 4,000 कॉस्ट पड़ेगी। और सर्विस सेंटर पे तो आपको और ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। लगभग मान के चलिए 6,000 से 8,000 के बीच में सर्विस सेंटर पे मिलेगा ओलेड पैनल डलवाते हैं तो। और इसका अगर LCD पैनल डलवाते हैं तो आपको इसका LCD पैनल लगभग मान के चलिए, अगर मिलता है मार्केट में, हालांकि 99% LCD पैनल मिलता नहीं है, यदि 1% मिलता है तो 1,800 से लेके 2,400 रुपये तक मान के चलिए। अगर एग्जैक्ट प्राइस आपको जानना है कि कितने का है फ़िलहाल, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ बता दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ भी बता दूंगा। क्योंकि मैं आपको अराउंड जो प्राइस इसलिए बताता हूँ, मान लो कोई चीज़ हमारे यहाँ पर अगर 10 रुपये की मिल रही है तो हो सकता है वही चीज़ आपके यहाँ पर 8 की मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है वही चीज़ आपके यहाँ पर 12 रुपये की भी मिल जाए। तो इसलिए मैं अराउंड बताता हूँ, ताकि जो रेट में बताता हूँ उस रेट में आपके यहाँ पर भी वो चीज़ मिल जाएगी और हमारे यहाँ पर भी वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं अराउंड में रेट बताता हूँ। आप मुझे कमेंट करेंगे तो भी मैं अराउंड में रेट बताऊँगा। एग्जैक्ट रेट अगर बताएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ पे कुछ रेट मिल रही है तो आपके यहाँ पे कुछ रेट मिले। ठीक है, हमारा जो डिस्प्ले था मैंने वो चेक कर लिया है, इसमें लगा कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, और इसके जो कलर हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसमें आपने लाइनिंग चलती हुई देखी होंगी डिस्प्ले में, तो इसलिए चलती हैं कि जो ओलेड होता है उसमें जो लाइट होती है वो डिस्प्ले में ही होती है, और जो LCD पैनल होते हैं उसमें लाइट जो होती है, यानी LED जो लगे हुए होते हैं लाइट के लिए, वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो दिखती है। ये देखिए, जो डिस्प्ले है थोड़ी हार्ड चिपकी हुई थी, यानी कि हालांकि ये चेंज डिस्प्ले है, जो फ़ोन है उसके साथ वाला डिस्प्ले नहीं था, ये भी चेंज था, लेकिन ये थोड़ा हल्का था उससे जो मैंने चेंज किया है। ये ओलेड था ये भी, और मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो भी ओलेड है। तो ओलेड में भी हल्का हो सकता है। जो हल्का होगा उसकी जो डिस्प्ले होगी वो थोड़ी छोटी होगी नॉर्मल से, यानी जो डिस्प्ले आपके डिवाइस में लगी हुई है उससे थोड़ी छोटी होगी डिस्प्ले उसकी, और क्वालिटी भी और कलर भी थोड़े उसके ठीक नहीं होंगे। और जो अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले होगा वो सबसे पहले नंबर तो जो डिवाइस में लगा हुआ है डिस्प्ले उसी के बराबर का डिस्प्ले होगा, और उसकी जो क्वालिटी होगी और कलर होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। ज़्यादा जानकारी लेनी है आपको किसी भी डिवाइस के बारे में, ओलेड हो या LCD पैनल हो, कितने का मिल जाएगा, किस प्रकार से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी और बेकार क्वालिटी को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसके लिए कमेंट कीजिए, या फिर मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उससे संबंधित आपको कोई भी डिवाइस है आपका जिससे संबंधित आपके लिए समस्या आ रही है, कमेंट कीजिए, मैं उससे संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर जल्दी ही। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डिवाइस है मैंने इसको क्लीन कर लिया है, बड़ी आसानी से क्लीन हो गया है। हालाँकि ओलेड पैनल है, ये बहुत पतले होते हैं, यानी कि LCD पैनल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। इसमें अगर हल्की सी भी कहीं डस्ट रह गई या गिलू रह गई या कोई भी टुकड़ा डस्ट का रह गया तो फोल्डर वहाँ से निकल जाएगा ऊपर की तरफ, और अगर आप इसको फिर फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये लगाने में टूट जाएगा। तो ये ओलेड पैनल अगर आप किसी भी डिवाइस में लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो क्लीनिंग है, यानी कि जो इसमें गिलू वगैरह लगी हुई है उसको अच्छे से तरीके से इसको क्लीन कर लें। दोस्तों अगर इसको आप सही से क्लीन नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है। तो क्लीन करने के बाद एक बार जो ब्रश होता है उससे क्लीन भी कर लें, क्योंकि अगर इसमें कोई भी धूल या टुकड़ा रह गया होगा तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ग्लू लगाना है आपको। ग्लू जो मैं यूज़ करता हूँ वो रिलाइफ की ग्लू यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, और एक बार लगने के बाद ये जो डिस्प्ले को चिपका देती है सही से, और दोबारा से डिस्प्ले बाहर नहीं निकलती, यानी इससे छूटती नहीं है। इसके बाद जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर जो पीछे जो ये स्टिकर लगा हुआ है या पाउच लगा हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ, उसको उठा के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ज़्यादातर जो डिस्प्ले लगाता हूँ मैं सभी में से हटा देता हूँ।
उसके बाद इसको फिक्स करना है। हालांकि फिक्स ये आराम से हो जाएगा तो लेकिन ये एमोलेड डिस्प्ले है तो इसको थोड़ा आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी इसको लगाते समय। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रोफेशनल हैं या जैसे हम जैसे लोग और भी रिपेयर हैं वो लगा लेंगे। मैं नॉर्मल बंदों के लिए बोल रहा हूँ, यदि आप इसको लगाएं तो ज़्यादा दबाएं नहीं, इधर उधर करके इसको एडजस्ट कर लें। अगर यदि कहीं से ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा तो वो उसी की वजह से होगा, कोई कुछ इसके नीचे आ रहा होगा या तो कॉर्नर आ रहा होगा या यानी कि जो पोजीशन है वो सही से नहीं बैठेगी तो ये बाहर को निकल आएगा। और अगर पोजीशन पहले एडजस्ट हो जाएगी सही से तो ये बाहर नहीं निकलेगा, काफ़ी आसानी से फिक्स हो जाएगा अपनी पोजीशन पे, यानी कि एकदम अच्छी तरह से ये इसमें फिट हो जाएगा आपका जो डिवाइस है उसका जो फ्रेम है उसमें। उसके बाद इसका जो कनेक्टर है कनेक्ट कर लिया है मैंने, और इसके बाद जो रिंगर डिब्बी है रिंगर डिब्बी भी लगा ली है, और इसके बाद स्क्रू भी मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद इसका जो बैटरी कनेक्टर लगा रहा हूँ मैं, बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद मैं इसको एक बार टेस्ट करूँगा कि जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, यानी डिवाइस पावर ऑन होने के बाद जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो हमारा डिवाइस मैं इसको पावर ऑन कर ले रहा हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं। यदि कॉन्फिडेंस है तो आप नहीं चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारा जो डिवाइस है उसमें OnePlus लिख के आ चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। हालांकि एमोलेड जो डिस्प्ले होते हैं उनके कलर काफ़ी अच्छे होते हैं LCD की तुलना में। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पर रबर लगा दी थी। रबर इसलिए लगाई थी क्योंकि इसका बैक पैनल जो है वो मेटल का है, लगाने में थोड़ी दिक्कत करता है, और डिस्प्ले ताज़ी लगा हुआ है। अगर मैं इसको बैक पैनल को दबाऊँ, इधर उधर हो गया या कहीं से कॉर्नर पे चला गया दब गया तो डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता था। इसलिए मैंने इस पर पहले रबर लगाई, और रबर लगाने के बाद लगभग 2 घंटे के लिए इसको साइड रख दिया था ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पे, इधर उधर ना निकले। अब ये अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। उसके बाद अब ये जो बैक पैनल है मैं इसको बड़ी आसानी से इसमें फिट कर दूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी फिट करने में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि इसका प्लास्टिक पैनल होता तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। ये जो मेटल होते हैं, मेटल का पैनल जो होता है, ये अगर कहीं से हल्का सा भी टेढ़ा हो गया या कहीं से मुड़ गया तो सही से जो इसकी जो पॉइंट होते हैं वो फिक्स नहीं हो पाते। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा लगभग 2 घंटे के लिए डिवाइस को रखने के बाद जब बैक पैनल को एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो मैं जो पत्ता कनेक्ट कर रहा था, ये चार्जिंग जो कनेक्टर होता है उससे निकल के, और एयरफोन जो जैक होता है उससे निकल के मेन बोर्ड में कनेक्ट होता है। इसके ऊपर ये पत्ती लगी हुई हैं, इनमें स्क्रू नहीं होते हैं, ये यहाँ पर ही फंसाना होगा। ये देखिए फंस चुका है, यानी कि एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ है ये नेटवर्क एंटीना वगैरह के लिए पत्ता होता है, और जो स्पीकर होता है उसके लिए पत्ता है। ये इसके ऊपर भी पत्ती लगाएंगे और ये भी एडजस्ट हो जाएगा बड़ी आसानी से। उसके बाद ऊपर एक कनेक्टर दिख रहा है आपको, उसमें लगेगा फिंगरप्रिंट डिवाइस का पत्ता, यानी जो हमारा जो फ़ोन है उसका जो फिंगरप्रिंट है उसका जो कनेक्टर होता है वो उस जो कनेक्टर है उसमें लगेगा। ये देखिए ये आ गया कनेक्टर इसका, और इस कनेक्टर को ऊपर जो खाली कनेक्ट पॉइंट दिख रहा है उसमें एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको ये देखिए मैंने किस तरह से रखा है। आप अगर इस तरह से नहीं रखोगे तो इसके जो फ्लैक्स हैं यानी पत्ते हैं वो उस तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं होती है, और पत्ता भी इसके जो नॉर्मल होते हैं उसी हिसाब से होते हैं। तो इसलिए आपको बैक पैनल है वो आड़ा तिरछा करके ही रखना होगा, तभी इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारा जो डिवाइस है वो 99% तो सही हो चुका है, फिर भी लेकिन बैक पैनल लगाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसलिए इसका बैक पैनल भी कनेक्ट करके दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ से लगाना है इसको, नीचे की तरफ से लगाओगे तो फिर ऊपर की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट होते हैं फंसाने के लिए बैक पैनल में। तो ये देखिए वो लग गया। उसके बाद सिमटे लगा दे, ऊपर की तरफ से लगाना है। उसके बाद चारों तरफ से जब एडजस्ट हो जाए तो चार्जिंग जैक है उधर की तरफ 2 स्क्रू लगे हैं, उनको वहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।